नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईबीएस समाधान के अंदर एक और नए लेक्चर के साथ। ठीक है, हमने स्टार्ट की थी सेमेस्टर 2 केमिस्ट्री में अपना जो पेपर नंबर 1 है केमिस्ट्री ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम यूनिट नंबर 1 की बात कर रहे थे, एस ब्लॉक के तत्व। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, एस ब्लॉक के तत्व। ये जो टॉपिक है आपको बहुत इजी वे में आपको मैं समझा जाऊंगा। तब आप ना फिर जैसे ये एस ब्लॉक का टॉपिक है आपकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 12th के अंदर भी लग रहा है, तो हम लोग सभी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, बेनिफिट करेगा ये एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि जब भी हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक तत्व, डी पी पढ़ेंगे, हम डी पढ़ेंगे और एफ पढ़ेंगे, तो हमें सिर्फ एक छोटा सा आंसर है कि उसको कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, जिसमें अंतिम लेटर किस में जाए, एस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा। अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं इसमें सर तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब देख लिए जो एस ब्लॉक के तत्व है ना, मैंने आवर्त सारणी भी आपको बताई थी कि जो आवर्त सारणी है इस प्रकार से एक छोटी सी आपके दिमाग में हमेशा एक आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से रखे। अब आवर्त सारणी के अंदर जब यहाँ की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। उसके अंदर ये वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 के अंदर हम एस ब्लॉक के तत्वों को रखते हैं। अब देखिए तत्व कौन कौन से होते हैं, एक ट्रिक है, आपने शायद पढ़ी भी होगी। पहली ट्रिक है हेलिना की रफ से फरियाद। ठीक है, ये हमें ये जो ट्रिक है, ये जो ट्रिक आप याद करोगे हेलिना की रफ से फरियाद, ये हमें वर्ग नंबर 1 के जो तत्व हैं उनको याद करने में सहायता प्रदान करेगी। तो आप इसको अच्छे से समझ जाइए, इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, 2-3 बार इसको आप मेमोराइज करोगे, याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, हेलिना की रफ से फरियाद। देखिए ट्रिक के थ्रू देखते हैं तत्व कौन कौन से आते हैं। हेलिना H, लिथियम Na जिसको सोडियम बोलते हैं, हेलिना की पोटेशियम, रब से फरियाद रुबेडियम, रब से फरियाद Fr। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि टोटल तत्व कितने हमारे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा तब 7 आवर्त की तरह 7 हमारे पास तत्व आ गए हैं। और हाइड्रोजन को ना एक अपवाद माना जाता है। जब हम चैप्टर एंड कर लेंगे ना पता चल जाएगा कि यह अपवाद स्वरूप आपको क्यों दिखाई देता है। ठीक है, हमने स्टार्ट कर लिया। पहला हमने कहा है कि एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्ष के अंदर पाया जाए। फिर हमने बात कर ली है ग्रुप 1 के, हमने ट्रिक बनाई है। ट्रिक से हमने क्या, हमें टोटल जो 7 तत्व हैं उनको याद करने की कोशिश की है। दूसरी ट्रिक की बात करें वो क्या है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, बेटा क्या कर रहा है, बाप से कार स्कूटर मांग रहा है और बाप क्या हो जा रहा है उससे राजी। तो इससे हम ट्रिक क्या बनाएंगे, देखो बेटे के लिए बेरिलियम Ba, मांगे के लिए मैग्नीशियम Mg, कार कैल्शियम, स्कूटर और बाप Ba, राजी Ra। 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 है। आवर्त को जो 7 है वो हाइड्रोजन में, वहाँ पर हम जो पी ब्लॉक के अंदर हीलियम है वही सिर्फ आवर्त को 7 करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए वन नालन के अंदर या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर या MCQ के अंदर कि वह तत्व बताइए जो आवर्त सारणी के अंदर सिर्फ आवर्त 7 को पूरा करते हैं, वो कौन दो तत्व है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। ठीक है, ये हम टोटल 13 तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये हमने पहले ट्रिक बनाई, उससे तत्व की तत्व टोटल पता चल गया हमें कौन कौन से हैं। दूसरी ट्रिक बनाई, ट्रिक बहुत आसान है, ट्रिक से हम तत्वों को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। अब देखिए इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जो पहला जो वर्ग है ना उसके अंदर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाएगा, परंतु उसमें जब आप देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ S1 भरा होगा, यानी अर्ध पूरी तो भरा होगा।
और दूसरे जो वर्ग की बात करें वो NS2, उसका क्या होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। n क्या है, जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना तो n की वैल्यू बढ़ जाए, जैसे 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, n, यहाँ पर n की बराबर क्या होगी, n बराबर यहाँ पर सभी की वैल्यूज 1 होगी। समझ में आ गया होगा ना आपको? ठीक है, अब मैं थोड़ी सी इस तत्व की और बात करता हूँ। देखो इन तत्वों में ना अंतिम क्या कहते, तो s ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहते हैं 2, पता होगा आपको। ठीक, एक याद रखिए, जब भी हम इन सभी पढ़ने वाले ना, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, सभी स्थायी होना चाहते हैं, कि आपने स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन एक अवस्था प्राप्त करना चाहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थायी बोलते हैं। और मैंने जो हमने यूनिट नंबर 1 का जो अंतिम प्रभावी नाभिक क्या उसके था, उसके अंदर ही बात कहा था कि हमेशा हमेशा क्या करता है, वो स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, 2 प्रकार से करता है। एक तो वो क्या हो जाए, या अर्धभरित हो जाए या पूर्ण भरित। ठीक है, ये तो वो क्या हो जाए, अर्धभरित हो जाए, मतलब वो अपना क्या कर ले, अर्धभरित हो जाए। मैंने समझाया अभी था कि डी में जैसे 10 आते हैं तो अर्धभरित वो 5 में हो जाता है। पी में अगर बात करें तो 6 होता है, तो अर्धभरित कितने में हो जाता है, 3 में हो जाता है। ठीक है, ये जो तो अवस्थाएं हैं, अवस्था कौन सी है, अर्धभरित व पूर्ण भरित। और तीसरी एक और अवस्था है, वो क्या होता है, संपूर्ण खाली, या वो क्या हो जाए, पूर्णतः खाली ही हो जाए। तो 3 अवस्थाएं होती है वो, जिसमें अपना वो स्थायित्व पूर्ण कर लेता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। एक तो होता है अर्धभरित, एक होता है पूर्ण भरित, और एक होता है खाली। 2 प्रकार से होती है। तीनों अवस्थाएं किससे प्राप्त होता है, या तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, या कर देगा वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, त्याग देना, ग्रहण कर लेना और त्याग देना। समझ में आ गया? मतलब जब वो तत्व है ना, अपने स्थायित्व की बात करें, स्थायित्व जो पूरा करना चाहेगा ना, वो क्या कर लेगा, या तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। जैसे अब सपोज जैसे मैं बात करता हूँ डी ब्लॉक की वो स्थायित्व अर्धभरित है, 5 में अपना स्थायित्व पूरा करता है। ठीक है, अर्धभरित का स्थायित्व पूरा करता है। अगर सपोज कि उसके पास 4 ही है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अर्धपूरित होकर अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। अगर जैसे एस ब्लॉक की बात करें, देखिए हम पढ़ने वाले क्या है, एस ब्लॉक ही पढ़ने वाले ना, तो एस ब्लॉक की बात करते हैं। अब देखिए एस ब्लॉक क्या करता है, एस ब्लॉक अपना स्थायित्व पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गहरी बात है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको एमएसक्यू में कहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाए, सीधी सिंपल सी लाइन है, इलेक्ट्रॉन कभी भी ग्रहण नहीं करता है। और ये हमेशा हमेशा क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। त्याग देने के बाद में ये क्या होगा, अपना क्या करता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। सभी का एक ही रीजन है, एक ही कारण है, सभी तत्वों का एक ही, अपने स्थायित्व को प्राप्त करना। और ये क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना स्थायित्व पूर्ण कर लेगा, और क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी और बात है इसके अंदर। अब देखो 2 चीजें बताई मैंने, एक तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ठीक है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देना, त्याग देना। जो इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करते हैं ना, तो वो हो जाते हैं तत्व ऋणावेशित। ठीक है, और जब हम त्याग देते हैं ना, वो हो जाती है धनावेशित। ठीक है, वो ऋण आवेशित, मतलब ऋण रहता है उन पर। ठीक है, कि हमें क्या ना क्या कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और वो धनावेशित मतलब उन पर दूसरों पर भार रहता है, वो कभी ना कभी इसको इलेक्ट्रॉन क्या पुनः देंगे दूसरे इसको इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, जो इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे और अपना स्थायित्व पूर्ण कर लेंगे, वो हमेशा क्या होंगे, धनावेशित होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे और अपना स्थायित्व पूरा करना चाहेंगे, वो क्या होंगे, ऋणावेशित हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने सर ये बात सही है सर, आपने बता दिया धनावेशित क्या होता है, ऋणावेशित क्या होता है, इनकी प्रमुख परिभाषाएं क्या होती है, किस प्रकार से सब बता दिया सर आपने। सर बेनिफिट क्या होता है सर, एस ब्लॉक में समझ लिया हमने, धनावेशित होते हैं,
तो ये धनावेशित करके किस प्रकार से दायित्व पूरा करेंगे? सही जवाब है। आपने ये तो पता चल गया ना, इलेक्ट्रॉन देंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। और जब ये क्या कर देंगे, जब ये क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें त्यागेंगे और जब ये धनावेशित बनाएंगे तो क्या कर लेंगे, एक विन्यास होता है उत्कृष्ट गैस विन्यास। कौन सा विन्यास प्राप्त कर लेंगे? उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेंगे, जिसका सूत्र क्या होता है N-1, जिसके S ब्लॉक में हम 2 और P6। उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होता है, आप पढ़ेंगे 17 ब्लॉक है, उसके अंदर पढ़ेंगे हम कि उसके अंदर कोई भी एक सिंगल क्या होता है, खाली नहीं, रिक्त नहीं रहता, सभी का सभी विन्यास पूरा होता है। ये क्या कर लेगा, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा प्रश्न आएगा एक कि कौन से संक्रमण श्रेणी है, उस संक्रमण श्रेणी में कौन से तत्व, कौन से ब्लॉक की तत्व उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करते हैं? कौन करते हैं? एस ब्लॉक। किस प्रकार से करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, त्याग कर वो धनावेशित बनेंगे और क्या करेंगे, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करेंगे, जो क्या है N-1 H2P6 है। इधर आपको समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, सिंपल सा है। हम चलेंगे बेसिक्स को कवर करते 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 क्या करेंगे, डीपली चलेंगे, चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, पहले बेसिक्स पे चल रहे हैं। हमने इसकी क्या नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, ये एस ब्लॉक हमें क्या बताता है। ठीक है, अब थोड़ा और चलते हैं, इनके पढ़ेंगे गुण के बारे में, फिर हम क्या करेंगे, अपना टॉपिक है स्टार्ट करेंगे। इसको स्किप मत कीजिए, जब तक इसको आप स्किप कर दोगे सीधा चलेंगे कि हम टॉपिक नंबर ये पढ़ेंगे, नहीं, क्योंकि जब तक ये आपकी क्लियर नहीं होगा वहाँ कुछ भी नहीं समझ में आएगा, जीरो चीज़ समझ में आएगी। तो मेरा मानना है कि पहले इस बेसिक्स को देखते चलिए, हम इन बेसिक्स को पढ़ेंगे, सब फुल इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉक के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें हमारे पास होगी ना, तो जब इस चैप्टर के हम थोड़ा और डीप चलेंगे ना, तो हमें बहुत आसानी से इस चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। गुण की बात करूँ मैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ उनकी। तो पहला क्या है, पहला हमने पढ़ लिया, जैसे मैंने कहा था आपको, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो त्याग करे क्या बनाते हैं, प्रबल धनावेशित तत्व, प्रबल धनावेशित तत्व बना लेते हैं, प्रबल धनावेशित तत्व ये बना लेते हैं। पहला ही गुण है इसका, ये प्रबल धनावेशित तत्व बना लेते। क्यों बना लेते हैं, कारण के बारे में इसके पढ़ लिया है। अब प्रबल धनावेशित तो हो गया ना प्रबल धनावेशित, किस प्रकार से ये भी आपको पता चल गया। अब देखिए, जो प्रबल धनावेशित होगा ना, वो प्रबल ऋणावेशित को भी खोजेगा। किसको खोजेगा, प्रबल ऋणावेशित तत्वों को भी क्या खोजेगा, ढूंढेगा। कहाँ है प्रबल ऋणावेशित तत्व, क्यों खोजेगा, क्या काम है उसका, तो वो क्या करेंगे, प्रबल आयनिक यौगिक बना लेंगे उससे। समझ में आ गया होगा, ये खुद प्रबल धनावेशित यौगिक होते हैं। देखिए ये लाइन 2 नंबर पर है, ठीक है, दूसरा नंबर टॉपिक है ये, संभव में एक में ही कर रहा हूँ उसको। ठीक है, प्रबल धनावेशित तत्व बना लेते हैं, खोजेंगे प्रबल ऋणावेश को खोजेंगे और प्रबल ऋणावेश को खोज कर ये प्रबल आयनिक यौगिक बना लेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, तीसरे टॉपिक की बात करता हूँ मैं। अब देखिए जैसे जैसे हम एक चीज और है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, आवर्त सारणी जैसे नीचे आएंगे ना, तो इनका क्या होगा, आकार बढ़ता जाएगा, ऐसे आकार बढ़ता जाएगा, अर्थात इनके जो साइज है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब जब इनका साइज इंक्रीज हो रहा है ना, तो एक वर्ड आता है घनत्व। एक वर्ड आपने सुना होगा घनत्व। पहले घनत्व को समझिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए घनत्व होता है क्या। जब तक घनत्व शब्द ही नहीं पता होगा आपको क्या होगा, तो आप एस ब्लॉक के अंदर घनत्व को किस प्रकार से परिभाषित करोगे या किस प्रकार से समझोगे। देखिए, अब कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है जिसके अंदर क्या होते हैं, 100 लोग हैं, मतलब बहुत कम है जगह मिल रही है उनको, मतलब एक के व्यक्ति बराबर
उसमें बहुत जगह कम मिल रही है, बहुत पास पास में है वो, ठीक है। तो यहाँ इस क्षेत्र का घनत्व क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइए, ज़्यादा, ठीक है। कंपैरिजन करता हूँ इस एक और क्षेत्र की जहाँ पर मात्र 2 ही लोग हैं, इस क्षेत्र से कंपैरिजन करूँ, बहुत जगह है, 2 व्यक्ति है, उनके मध्य बहुत जगह है, तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर कम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना, घनत्व का मीन क्या होता है, जब कोई क्षेत्र के अंदर, यहाँ व्यक्ति लिया है, क्षेत्र के अंदर सपोज इलेक्ट्रॉन की बात करें, परमाणु की बात करें, इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक है तो घनत्व उनमें इंक्रीज हो जाएगा। समझिए चीज को, समझ रटना नहीं, हमें समझना है, घनत्व इंक्रीज हो जाएगा। और अगर बात करें उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है या कोई भी प्रॉपर्टीज जो क्या करते हैं कि अधिक हैं जो, तो उसका घनत्व इंक्रीज हो जाएगा, और नहीं तो इसका घनत्व क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आकार बढ़ रहा है, ना कि परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है, याद रखिए ना मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें परमाणु का आकार बढ़ रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो मैं कहूँगा घनत्व भी क्या हो जाएगा इसका, कम, ठीक है। परमाणु जो आकार साथ साथ, परमाणु जैसे आकार क्या होता है, बढ़ने के साथ साथ, या कह सकते हो इसमें परमाणु आकार है, लिख लीजिए एक लेना, साथ साथ घनत्व में कमी आती है, ठीक है। समझ में आया घनत्व कमी क्यों आ रही, कम क्यों हो रहा है घनत्व। अब देखो घनत्व कम है, घनत्व कम है, आपने देखा होगा ना कि एक बोरी है, कल्पना कीजिए एक बोरी है, उस बोरी बड़ी, इतनी बड़ी बोरी है, इतनी बड़ी बोरी है, उसके अंदर मैंने रुई भर दी है, उसको उठा के मिलो आप, उसका घनत्व बहुत कम है। अधिकतर जो घनत्व है आपको लगेगा भरी हुई नहीं, उसमें अधिक क्या है, वायु है, वायु ने जगह ले रखी है उसमें, ना कि रुई ने ले रखी है। अगर उसी की जगह क्या हो, आप 50 किलो की बोरी उसके अंदर रुई भर दी, आप उठा के जल्दी मेल दोगे उसको, परंतु इसी 50 किलो बोरी के अंदर मैं अगर कणक डाल दूं या क्या रेत, जो क्या तो बहुत कम जगह लेती है, उसमें जो वायु है ना बहुत कम जगह लेने देती है उनको, बहुत पास पास में उसके कण होते हैं, अगर आप उसको उठाओगे तो थोड़ा बहुत हार्ड लगे, हो सकता है आप उठा ही ना पाओ। समझ में आ गया ना, घनत्व इस प्रकार से होता है। अगर घनत्व कहीं पर आपको कम मिल रहा है तो कहने की बात यह है कि वहां पर वस्तु हल्की होगी। क्या होंगी वस्तुएं, हल्की। समझ में आ गया होगा ना, परमाणु आकार बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा, वहां पर कम होता जाएगा, और घनत्व कम है तो वस्तु भी क्या होगी, हल्की होती जाएगी, ठीक है। ये हमारे हो गया तीसरा टॉपिक खत्म। अब हम पढ़ते हैं आयनन विभव व आयनन ऊर्जा, ठीक है। अब जैसे फर्दर हम थोड़ा और आगे चलेंगे ना, और आगे चलते जाएंगे, तब क्या होगा, हम जो आयनन विभव आयनन क्या होता है उसके बारे में भी टॉपिक को कल पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, अभी नहीं स्टार्ट, डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए आयनन विभव और आयनन ऊर्जा दोनों की दोनों क्या होती है, इसके अंदर कम होती है। क्यों कम होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक। आयनन विभव और आयनन ऊर्जा दोनों के दोनों कम होती है। अब बात आती है जब आयनन विभव अगर कम होगा तो क्या होगा, तो ये क्या होंगे, अधिक क्रियाशील होंगे, अधिक क्रियाशील होंगे। अब क्रियाशील क्या होता है सर, ये बताइए। देखिए क्रियाशील का मतलब होता है कि क्या होते हैं, बहुत आसानी से क्या कर लेंगे, वो क्रियाएं कर लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपने ना पेट्रोल या केरोसिन देखा होगा ना, जब भी हम या एलपीजी में जो आपकी सिलेंडर गैस होती है, जब हम आग को उसके पास लेते तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो केरोसिन क्या करेगा, यदि क्रियाशील, क्रिया किसके साथ करेगा, वो आग के साथ करेगा, और आग के साथ करेगा अग्नि पकड़ लेगा, वो अधिक क्रियाशील हो गए। अब लकड़ी की बात करते हैं, तब हम लकड़ी को जब आग लगाने का प्रयास करोगे ना, तो आग इतनी जल्दी नहीं पकड़ेगी, उसको कई देर तक हमें गर्म करना पड़ेगा। तो हम वहां पर कह देंगे वो क्या, उसकी क्रियाशीलता बहुत कम है। समझ में आपको आ गया होगा क्रियाशीलता की हम बात क्यों कर रहे हैं। तो ये तत्व क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, और एक लाइन इसमें आगे और लिख लेना आप, अधिक क्रियाशील होते हैं और अन्य यौगिकों के साथ बहुत जल्द क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। आयनन विभव, आयनन विभव क्या होता है, देखिए
अब क्या होता है, मैं पढ़ता हूँ इसमें जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है ना, समझ में आनंद विभव कुछ भी निकालना हो ना, तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन दे। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे मैं तत्व की बात करता हूँ, ये मेरे पास इसमें मुझे पता है नाभिक है, इस प्रकार से इसके पास कक्ष है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। जो अंतिम कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो कहलाएगा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष में, मतलब ये कोष हो गया बाह्यतम कोष, जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, ये कहलाता है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 2 होंगे, तो ये उत्तेजित होते हैं। उत्तेजित का मतलब क्या होता है, उत्तेजित का मतलब होता है कि उत्तेजित हो गए, क्रियाशील हो गए और आसानी से क्या हो गए, बाहर निकल गए। उत्तेजित होकर क्या हो गया, बाहर, मतलब उत्तेजित में कोई भी इस प्रकार से इनको ऊर्जा दी गई जिससे कारण क्या हो गया, ये उत्तेजित, बहुत कम ऊर्जा में भी क्या होंगे, उत्तेजित हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। इससे क्या हो गया, उत्तेजित, 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 अधिक उत्तेजित, अधिक उत्तेजित होते हैं। अब अधिक उत्तेजित क्या होंगे, उत्तेजित होंगे ना, तो ये क्या करेंगे, ज्वाला परीक्षण देंगे। क्या देंगे, ज्वाला परीक्षण। समझ में आ गया होगा कि उत्तेजित अधिक है, अधिक उत्तेजित है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, बाहर निकलने के बाद में क्या होंगे, ये ज्वाला परीक्षण देंगे। मतलब इन तत्व में क्या होगी, जो मैग्नीशियम, लिथियम, कुछ भी तत्व आप ले लीजिए, सोडियम कुछ भी ले लीजिए, आपको पता है सोडियम होता है ना, केरोसिन तेल के अंदर उसको रखा था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोडियम के अंदर, क्योंकि ये वायु के साथ क्रिया करके बहुत तीव्र जल्दी से क्या गया, आग पकड़ लेता है। ठीक है, जब आपके अंदर, मैंने कहा था पेपर नंबर 3 के अंदर हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो हम जब प्रयोगशाला के अंदर आप परीक्षण करोगे कि तत्व है, सोडियम लिया है, उसके बाद में आप प्रॉपर्टीज के बारे में लिखोगे, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो पता चल जाएगा आपको तत्व वगैरह आग पकड़ लिया इसने, क्योंकि इसको अधिकतर क्या करते हैं, केरोसिन अंदर रखा जाता है, सोडियम को अंदर। ठीक है, एक बार क्या करें, इनको नोट कीजिए, एक बार अच्छे समझिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर। ठीक है, आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा वो। देखिए अब थोड़े से और गुणों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ भी हो हम रैंडमली वापस आगे लिख लिए, उससे आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार लगा देते हैं। ठीक है, अगले गुण की बात करते हैं। हमने पढ़ लिया ना, परमाणु का आकार इनका बढ़ता जाता है। देखिए परमाणु का जैसे आकार बढ़ेगा ना इनके अंदर, तो जो घनत्व है ना, घनत्व है वो भी हमने पढ़ लिया, कम होता है। घनत्व कम है, आकार भी क्या है इनका, कम है। जब घनत्व कम है और आकार भी कम है ना, तो एक चीज और होती है, क्या होते हैं, ये मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। घनत्व कम है, आकार बड़ा है। एक आकर्षण बल क्या होता है, देखिए। ठीक है, अब जैसे छोटे से परमाणु है, एटम है, हम किसी भी कोई वस्तु होती है सारे परमाणु से मिलकर बनी होती है। अब परमाणु है बहुत, क्या इनके अंदर जो आकर्षण बल अधिक होगा, तो बहुत कण पास पास में होंगे। ठीक है, कण पास पास में होंगे। ठीक है, और घनत्व भी अधिक है। घनत्व अधिक का अर्थ क्या, मैंने बताया था आपको, वायु उनके मध्य बहुत कम है, तो पास पास में, तो आकर्षण बल भी होगा ना। ठीक है, दुर्बल आकर्षण बल किया, आकार बड़ा है, इनका घनत्व भी कम है, तो इनके जो दो तत्व है इनके मध्य वायु होगी, तो क्या कर देगी, आकर्षण बल की जो पास जितने आने चाहिए उतने नहीं आएंगे, आकर्षण वैल्यूज में क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है इनके अंदर। ठीक है, जो दुर्बल आकर्षण बल पाया जाएगा तो ये क्या होंगे, मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल जब आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, सभी मुलायम होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसी को आगे लेते हैं फर्दर में। दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, एक तो होते हैं वो मुलायम। दूसरी बात करें तो इसमें क्या होता है, क्वथनांक गलनांक की आपने पढ़ा होगा, क्वथनांक व गलनांक क्या हो जाते हैं इसके अंदर, कम। क्या हो जाते हैं, गलनांक क्वथनांक इसके अंदर कम हो जाते हैं। समझ में आ गया होगा दो चीज़ें। अभी हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है। पहले मैंने कहा है दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसका कारण क्या होता है, इनका घनत्व व आकार कम होता है, जिसके कारण ये वस्तु अधिकतर मुलायम होती है। क्वथनांक पे क्या होता है, गलनांक इनके कम होते हैं। अगली बात करूँ तो ये क्या होता है, मुक्त दोलन। ये पाया जाता है मुक्त दोलन, मतलब मुक्त रूप से क्या करते हैं, दोलन या दोलन ये करते हैं। दोलन किस प्रकार से भी करते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से दोलन वो करते हैं। क्या बेनिफिट क्या होता है, जब आप इनको काटोगे ना, काटने पर
ये चमकदार सतह मिलती है। इसमें आपको क्या मिलेगी? चमकदार सतह मिलेगी। क्या मिलती है आपको? चमकदार सतह मिलेगी। जो क्या मैंने कहा क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं? जो आयनन जो विभव है ना वो इसमें अंदर क्या आता है? कम होता है, तो अधिक क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील हो गए, यहाँ पर भी वो बात आएगी। जब क्रियाशील है, चमकदार सतह तो है, साफ सफाई तो है, परंतु क्रिया कर लेगी किससे? वातावरण से। जब वातावरण से क्रिया कर लेगी तो ये इनकी सतह क्या हो जाएगी? गंदी व मटमैली हो जाएगी। गंदी व क्या होगी? मटमैली इनकी सतह हो जाएगी। समझ में आ गया होगा ना? चमकदार किस प्रकार से दिखता है पता होगा आपको, इसमें आपको चमक दिखाई देने को मिलती है। अभी मैंने पढ़ा क्रियाशील था, अधिक क्रियाशील है, तो बताइए वातावरण मिल सकते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। ये मुक्त रूप से वातावरण के अंदर नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? कारण यही है कि ये अधिक क्रियाशील होते हैं। होने के कारण वातावरण में नहीं मिलते हैं। वातावरण में ये मुक्त अवस्था के अंदर नहीं मिलते हैं। अगली बात करते हैं इनमें, ठीक है। वातावरण में क्या नहीं मिलते हैं? ये मुक्त अवस्था के अंदर नहीं मिलते हैं। ठीक है, खत्म हो गया। अगला पढ़िए, इनके जो धनावेश तन उनका आकार किससे छोटा होगा? परमाणु से। अब हम बात करते हैं, मैं समझाता हूँ कि नाभिक है, इसके चारों ओर क्या है? कक्ष है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इसमें हमने क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बाह्यतम कक्ष के अंदर थे और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए हैं। तो तुलना कीजिए ना उस तत्व से जिसमें से ये बाहर निकले हुए हैं, तो आकार तो इसका छोटा होना ही है। ठीक है, क्या हो जाता है इसका आकार? धनावेश का आकार छोटा होता है। किससे? परमाणु से। छोटा होता है। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? समझ में आ गया क्या? ठीक है, अगले टॉपिक की बात करें तो क्या करते हैं हम? मैं कहता हूँ कि ये इनमें ना एक तो ये होते हैं रंगहीन और क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं। इसमें हम बहुत अच्छे से डीपली, और जो आपको चुंबकीय और रंगहीन जो आप गुण बताएंगे, डी ब्लॉक सबसे अच्छा बताएगा। तो साथ रहिए, और ये हर चीज़ में हर एक शब्द हर एक वर्ड को क्लियर करूँगा आपको, क्यों क्या होते हैं। हमें रटना नहीं है, हमारा मोटो एक ही रहना चाहिए हमारा, कि समझना है हमको। ठीक है, क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। जो वर्ग 1 है ना, उसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा, क्षारीय धातु बोलते हैं। धातु समझ में आ गए? सारे धातु अर्थात मेटेलिक होते हैं। और जो ग्रुप 2 है ना, उसको क्या कर देंगे हम? क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। देखिए, अब बात आएगी सर इसको क्यों बोलते हैं क्षारीय धातु, इसको क्षारीय मृदा धातु क्यों बोलते हैं? देखिए, ये क्या करते हैं? जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तब ये क्या कहेंगे? क्षारीय धातु देंगे। सिमिलर सेम यही रहेगा, परंतु इसमें एक चीज और है, साथ में आप इसमें क्या मिलेगी? आपको मृदा मिलेगी। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है कि इसके एस ब्लॉक में। आशा करता हूँ कि आपने सारे नोट कर लिए होंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे किनके मध्य? ग्रुप 1 व ग्रुप 2। गुण आपको पता चल चुके हैं, तो तुलनात्मक अध्ययन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप 1 व ग्रुप 2 के मध्य। ओके, और अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, हम इसको आपको अच्छे से समझाएंगे कि आपको सिंगल इसमें नंबर ना कटे। ठीक है, थ्योरी बेस पे करना है। ठीक है, जितना समझोगे ना उतना आसान रहेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करना। मिलते हैं आपको एक नए और लेक्चर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।